हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की क्लास 2 की यूनिट 9 का चैप्टर 2 है माय नेम। तो माई होता है बच्चों मेरा, नेम होता है नाम यानी मेरा नाम। तो लेट्स रीड। वंस देयर वाज अ लिटिल फ्लाई, वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट, बट इट वाज नो ऑफ यूज। वंस यानी एक बार, एक छोटा फ्लाई था। लिटिल फ्लाई, फ्लाई होता है बच्चों एक इंसेक्ट्स। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक दिन उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद आना। तो वो बार बार याद करने की कोशिश करा था, लेकिन वो ये कोशिश उसके काम नहीं आई। फिर है ही हैड फॉरगटन हिज नेम, उसे अपना नाम भूल गया था। फॉरगटन होता है भूल गया। He asked an aunt, Aunt, do you know my name? तो उसने एक चींटी से पूछा, क्या चींटी तुम मेरा नाम जानते हो? The aunt said, I don't know. You may ask the tree I climb. Climb होता है चढ़ना, know होता है जानना, ask होता है पूछना। और तो चींटी ने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम उस पेड़ से पूछो जिस पर मैं चढ़ी थी। तो किस पेड़ पर चढ़ी थी? आंट तो इस वाले पेड़ पर चढ़ी थी। फिर नेक्स्ट है द फ्लाई सेड डियर ट्री डू यू नो माई नेम। तो फ्लाई ने कहा कि प्यारी पेड़, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द ट्री सेड आई डोंट नो। तो पेड़ ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द काऊ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम उस गाय से पूछो जो मेरे पेड़ की छाँव में सोई है। शेड होता है छाया, स्लीपिंग होता है सोना, काऊ होती है गाय। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो फिर फ्लाई फ्लाई उड़ के गाय के पास पहुँचता है। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ एंड आस्क्ड डियर काऊ डू यू नो माई नेम। फिर जो फ्लाई होता है गाय के नियर होता है, नज़दीक नज़दीक पहुँचता है और पूछता है कि प्यारी गाय, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द काऊ सेड आई डोंट नो। गाय कहती हैं कि मुझे नहीं पता। तुम कि यू में आस्क द ग्रास आई एट। ग्रास होता है बच्चों घास, ईट होता है खाना, कि तुम उस घास से पूछो जो कि मैं खाती हूँ। फिर नेक्स्ट है द फ्लाई वेंट टू ग्रास एंड आस्क्ड डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। फिर क्या करता है फ्लाई, जो है घास के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि प्यारे घास, तुम मेरा नाम जानते हो? द ग्रास सेड आई डोंट नो। फिर घास कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। यू में आस्क द लीव्स फेलन ऑन मी। फेलन होता है गिरी हुई, ऑन होता है ऑन मी होता है मुझ पर। लीव्स होती हैं पत्तियाँ, कि तुम उन पत्तियों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरी हैं। फिर है द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फेलन ऑन द ग्रास। फिर क्या करता है फ्लाई, लीफ होती है पत्तियों और गिरी हुई पत्तियों के पास पहुंचता है कि जो घास के ऊपर गिरी हुई थी। डियर लीफ डू यू नो माई नेम। प्यारी पत्तियाँ, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द लीफ वाज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। कि जब तक लीफ ने, पत्तियों ने आंसर करना था, तब तक हवा उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं। द लीफ बिगन टू फ्लाई, और पत्तियाँ उड़ जाती हैं। सीइंग दिस द फ्लाई, तो ये देखते ही फ्लाई को रिमेंबर हिज नेम, उसको अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। उसने बोला मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है, और उसने ये खुशी के साथ बोला। तो बच्चों यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। लिटिल होता है छोटा, आंट होती है चींटी, शेड होती है छाया, डियर होती है प्यारे, ग्रास होता है घास, विंड होती है हवा, रिमेंबर होता है याद आना। तो बच्चों यहाँ इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 2 यूनिट 9 माय नेम की क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले दिया है बच्चों न्यू वर्ड्स। लिटिल होता है छोटा, एंट होती है चींटी, शेड होती है छाया, डियर होता है प्रिय, ग्रास होता है घास, विंड होती है हवा, और रिमेंबर होता है याद आना। आगे दिया गया लेट्स स्पीक। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। फ्लाई को अपना नाम कैसे पता चला?
आंसर है सीइंग अ लीफ फ्लाई इन द विंड द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। फ्लाई ने एक पत्ती को हवा में उड़ते देखा तो उसे अपना नाम याद आया। फिर सेकंड क्वेश्चन है इफ़ यू फॉरगेट योर नेम whom कुड यू आस्क। अगर आप अपना नाम भूलोगे तो किससे पूछोगे। आंसर है इफ़ आई फॉरगेट माई नेम आई वुड आस्क माई पेरेंट्स। अगर मैं अपना नाम भूल जाऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछ लूँगा। पेरेंट्स यानी माता पिता। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु फॉरगेट हिज नेम। अपना नाम कौन भूल गया था। आंसर है फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। फ्लाई अपना नाम भूल गया था। फिर है व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। आंसर है माई नेम इज़ रूही। जैसे कि बच्चों मेरा नाम रूही है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था तो उसने किस किस से पूछा। आंसर है द फ्लाई आस्क्ड द आंट ट्री काऊ ग्रास एंड लीफ। फ्लाई ने चींटी पेड़ गाय और पत्ती से पूछा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो बच्चों बुक्स में हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे ट्रीज, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया गया है वो बुक्स में दिए गए हैं। तो आपने उनकी सहायता से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि नंबर 1 पे द आंट सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। यानी चींटी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं जिस पेड़ पर चढ़ी हूँ उससे पूछो। नेक्स्ट है ट्री सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द काऊ स्लीपिंग इन माई शेड। पेड़ ने कहा मुझे नहीं पता, तुम गाय से पूछो जो मेरी छाँव में सोई है। फिर थर्ड है द काऊ सेड आई डिड नॉट आई डोंट नो, यहाँ पे नो आएगा NOW। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। गाय ने कहा मुझे नहीं पता, तुम उस घास से पूछो जो मैं खाती हूँ। फिर नेक्स्ट है द ग्रास सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द लीफ फेलन ऑन मी। और घास ने कहा मुझे नहीं पता, तुम उन पत्तियों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरी हैं। फिर है सीइंग द लीफ फ्लाई द रिमेंबर्ड हिज नेम। पत्तियों को उड़ते देख उसे अपना नाम याद आया। फिर आगे दिया गया है तो बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उस पे आपने जो इसमें जितना भी गिव में दिया गया है उसको आपने जो है सर्कल बनाना है। जैसे कि अ कैट सेड टू अ काऊ प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। बिल्ली ने गाय से कहा कृपया मुझे कुछ दूध दे दो, यानी थोड़ा सा दूध दे दो। सेकंड पे है बट विल यू गिव मी आस्क द काऊ विल यू गिव मी ग्रास। यहाँ पे भी गिव मी में सर्कल करना है आपने। गाय ने पूछा तुम मुझे क्या दोगी, क्या तुम मुझे घास दोगी। फिर है आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। बिल्ली ने कहा मेरे पास घास नहीं है। फोर्थ पे है विल यू गिव मी वाटर आस्क्ड द काऊ। क्या तुम मुझे पानी दोगी, गाय ने पूछा। यहाँ पे भी गिव मी है। फिर फिफ्थ पे है आई हैव नो वाटर सेड द कैट बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क। बिल्ली ने कहा मेरे पास पानी नहीं है, अगर तुम मुझे पानी दोगी तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी। सॉरी, यहाँ पे पानी नहीं आएगा, यहाँ पे मिल्क आएगा कि अगर तुम मुझे मिल्क दोगी। ये बिल्ली ने कहा था, यहाँ पे दूध आएगा बच्चों, मैंने गलती से पानी कर दिया है, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी, ये बिल्ली ने कहा था गाय को। फिर गुड सेड द काऊ देन आई विल गिव यू मिल्क। गाय ने कहा शाबाश, अब मैं तुम्हें दूध दूंगी। आगे जाएगा राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी रोहित एज ए ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास नीला कंबल है। द बॉटनिस्ट मार्वल्ड एट द टेनी ब्लैक पिक्चर प्लांट। वनस्पति शास्त्र छोटे काले घड़े पौधे को देखकर हैरान रह गए। रितु इज ईटिंग अ पलम लाइंग इन अ प्लेट। तो बच्चों ये बुक्स में पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देख के ये सेंटेंस बनाए गए हैं, आपने इसको मैच करना है। रितु पलम खा रही है जो कि प्लेट में है। तो बच्चों इसी के साथ माई नेम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।